भारी कमी है। ऐसे में वो ज्यादा पैसे देकर जहां से भी हो सकता है वहां से सैनिकों को ला रहा है। पैसों की वजह से नेपाल के कई लोग रूसी सेना ज्वाइन करने गए थे, लेकिन वो ये बात नहीं जानते थे कि रूसी सेना में शामिल होना उन नेपाली सैनिकों की सबसे बड़ी गलती बन गई। पैसे तो दूर की बात, वहां से निकलना इन नेपालियों के लिए सबसे बड़ा टास्क बन गया। कुछ तो वहां से किसी तरह भागकर खाली हाथ वापस आए, लेकिन कई नेपाली आज भी वहीं फंसे हैं। जिंदा है भी या नहीं कोई नहीं जानता। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में कुछ नेपाली नागरिकों ने रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी शहर बखमुत से भागने का फैसला किया। यह फैसला मौत के मुंह से निकलने जैसा था। रूस की ओर से लड़ने के लिए इन्हें हर महीने कई सौ अमेरिकी डॉलर दिए जाते थे, लेकिन अगर वो यहाँ से ना भागते तो उनका मरना तय था। इन नेपालियों ने 2 फीट गहरी बर्फ से अपना रास्ता तय किया, जहाँ एक एजेंट ने इन्हें 800 किलोमीटर दूर मॉस्को छोड़ा। रूसी राजधानी में नेपाल के दूतावास से यात्रा दस्तावेज हासिल करने के बाद ये लोग काठमांडू वापस लौटे। इन नेपालियों को जिन्हें भारी पैसे देने का झांसा दिया गया था, अपने ही घर वापस लौटने के लिए लगभग 4 लाख रुपए खर्च करने पड़े, जो इन्होंने उधार मंगाए थे। रूस जाने के लिए भी इन्होंने एक एजेंट को भारी रकम दी थी। सैकड़ों नेपाली लाखों खर्च कर रूस गए थे, मगर वहाँ के हालात ऐसे हैं कि वहाँ से जिंदा निकलना बहुत मुश्किल है। अब अगर देखा जाए तो रूस में नेपाली सैनिकों की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि वो अब अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर भी वहाँ से निकलने की कोशिश में है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। रही बात रूस की, तो रूस की सरकार ने ऐलान किया था कि वो कम से कम $2000 हर महीने पैकेज दे रही है और रूसी पासपोर्ट देने का वादा भी किया जा रहा। ऐसे में ज्यादा पैसे के चलते कई नेपाली रूस गए। उसके पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही कि नेपाल में ज्यादा कुछ करने को नहीं है, मगर जो नेपाली सरकार ने दावा किया वो रूस के दावे से बिल्कुल उल्टा था। कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें नेपाल सरकार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। नेपाल के विदेश मंत्री ने जानकारी दी थी कि सरकार को शिकायतें मिली हैं कि रूसी सेना में सेवारत लगभग 100 नेपाली लोग युद्ध के बीच लापता और घायल हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा था कि रूसी सेना में सेवारत नेपालियों की सटीक संख्या का अभी तक पता नहीं चल पाया। वहीं नेपाल के मानवाधिकार गुटों और सांसदों का कहना है कि प्रचंड सरकार ठीक आंकड़े छिपा रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो अब रूस में जितने भी नेपाली सैनिक थे वो वहां से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे, और जितने भी वहां से भागकर वापस नेपाल आ रहे उनका भी यही कहना है कि रूस में जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।